नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको निलंबन के बारे में बताऊंगा। निलंबन यानी सस्पेंशन। सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, बहुत से कर्मचारियों को कभी न कभी अपने सेवा काल में, सर्विस ड्यूरेशन में सस्पेंड होना पड़ता है या सस्पेंड उन्हें किया जाता है। तो ये सस्पेंशन क्या होता है? बहुत से कर्मचारियों को ये दुविधा रहती है कि आखिर ये सस्पेंशन है क्या, निलंबन क्या होता है, क्या ये एक सज़ा है या क्या ये सज़ा नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नियमों में निलंबन शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी में इसका अर्थ है अस्थिर दशा में कुछ समय के लिए रोकना, विघ्न डालना, अनिश्चय, थोड़े समय के लिए रुकावट आदि बताया गया है। अतः यह एक अस्थायी व्यवस्था या स्थिति है जिसमें कर्मचारी को अपने काम करने से रोका जाता है, लेकिन यह कोई दंड नहीं है। यह तो केवल एक अस्थायी यानी टेम्परेरी अवधि के लिए है। यह पदावनति नहीं है, यानी डिमोशन नहीं है। यह न तो संविधान के अनुच्छेद 14 और न ही अनुच्छेद 311 का उल्लंघन है। निलंबन के पहले नोटिस देना भी आवश्यक नहीं है। निलंबन कोई दंड नहीं है। जब तक दुर्भावना का आरोप स्थापित नहीं होता, न्यायालय निलंबन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिना जांच प्रारंभ किए भी निलंबित किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने की अवधि में जांच के लिए निलंबित रखा या किया जा सकता है। कोई जांच न होते हुए निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने देखी कि निलंबन कोई दंड नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। बिना जांच प्रारंभ किए भी सस्पेंड किया जा सकता है, और यदि कोई जांच न हो तो सस्पेंशन नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी कर्मचारी को। जैसा कि आप देख रहे हैं, काम करने से रोकना व निलंबन। निलंबन का अर्थ है अस्थायी तौर पर अपने कर्तव्यों को करने, अपने पद का उपयोग करने से या कर्मचारी से उसके कार्य को अस्थायी रूप से रोकना या सुविधाएं वापस ले लेने से है। जिस प्राधिकारी ने ऐसा आदेश पारित किया हो, वह किसी भी क्षण ऐसे आदेश को वापस लेने का अधिकार भी रखता है, जब वह ये समझे कि कर्तव्यों के पालन से रोकना अब आवश्यक नहीं रह गया है। जांच की अवधि में आदेश द्वारा ऐसी रोक को वापस लिया जा सकता है, अथवा अंतिम निर्णय से काम करने की रोक को स्थायी किया जा सकता है। निलंबन काल में सरकारी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं, उसका स्तर यथावत रहता है। सेवा की संविदा जीवित रहती है और अनवरत रहती है। अतः इस अवधि में कर्मचारी अन्यत्र नियोजन स्वीकार नहीं कर सकता। निलंबन की परिभाषा में आने के लिए यह स्थापित करना होगा कि जांच की जा रही थी या अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन थी या आपराधिक मामले में अन्वेषण किया जा रहा था या कोई अपराध करने के कारण आपराधिक मामला न्यायालय में चल रहा था। यानी कहने का मतलब यह है कि निलंबन काल में किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से काम करने से रोका जाता है, और निलंबन से उसकी सेवा समाप्त नहीं होती। टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से उसे काम करने से रोका जाता है। और निलंबन तभी किया जा सकता है जब या तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन हो उस कर्मचारी के खिलाफ, या कोई आपराधिक मामले में कोई अन्वेषण या कोई खोज की जा रही हो, या कोई मामला न्यायालय में चल रहा हो, या कोई कर्मचारी 48 घंटे या उससे ज़्यादा जेल में रहा हो, तो निलंबन सस्पेंशन किया जाता है। कभी भी सस्पेंड बिना
जांच के नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई कर्मचारी किसी के कोई जांच नहीं चल रही है तो उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सस्पेंशन में ये आवश्यक है कि उस कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन हो, या कोई आपराधिक मामला अन्वेषण किया जा रहा हो, या कोई न्यायालय में उसका मामला चल रहा हो। यानी कुछ ना कुछ कर्मचारी के खिलाफ कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, अन्यथा सस्पेंशन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था जिसमें हमने सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में बताया। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सस्पेंशन के कुछ और नियमों के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सरकारी सेवा से संबंधित सभी तरह के वीडियोस मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।